आज हम बंसल वायर इंडस्ट्रीज से जुड़ी जो जानकारी मिली है उस पर थोड़ा गौर करते हैं। बिल्कुल। समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी की मौजूदा स्थिति क्या है, कैसे काम करती है और आगे के लिए क्या सोच रही है। हाँ, देखते हैं इस जानकारी से क्या खास बातें निकल कर आती हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कंपनी, जैसा मैंने पढ़ा, करीब 38 साल पुरानी है। जी हाँ, 38 साल से ज्यादा स्टील वायर मैन्युफैक्चरिंग में एक स्थापित नाम है और कई अलग अलग सेक्टर्स को अपनी सेवाएं देती है। और हाँ, हाल ही में इनके नेतृत्व में मतलब लीडरशिप में कुछ अहम बदलाव भी हुए हैं। अच्छा, जैसे श्री अरुण गुप्ता जी, वो अब चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर हैं। ओके। श्री प्रणव बंसल मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं और श्री उमेश कुमार गुप्ता होल टाइम डायरेक्टर और साथ में सीओओ भी। और तो और बोर्ड में 2 नई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी आई हैं, श्रीमती सुनीता बिंदल और श्रीमती रीतू बंसल, बोर्ड को और मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हुई कंपनी के ओवरव्यू और लीडरशिप की बात। अब आते हैं कंपनी की माली हालत पर, मतलब फाइनेंशियल्स पर। जानकारी में एक दिलचस्प बात लगी कि ये कॉस्ट प्लस मॉडल पर काम करते हैं। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि कच्चे माल जैसे स्टील वगैरह, उनकी कीमतों के उतार चढ़ाव का असर इन पर कम पड़ता है। हाँ बिल्कुल, ये मॉडल उन्हें एक तरह की, आप कह सकती हैं, स्थिरता देता है। कमोडिटी बिजनेस में ये काफी मायने रखता है। सही बात है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो 31 मार्च 2024 तक कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल थी वो 637.27 मिलियन थी। अच्छा। इनकी कमाई मुख्य रूप से तो घरेलू बिक्री और निर्यात से आती है, थोड़ा बहुत जॉब वर्क से भी। और एक अच्छी बात यह है कि ऑडिटर्स ने इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं उन पे पॉजिटिव राय दी है। ये तो बहुत अच्छा संकेत है। जी, और उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि कंपनी के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल यानी हर एंट्री या बदलाव का जो लॉग होता है वो फीचर मौजूद है और ठीक से काम कर रहा है। ये पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, तो फाइनेंशियल्स ठीक लग रहे हैं। अब बात करते हैं गवर्नेंस और कंप्लायंस की, मतलब कंपनी चलती कैसे है और नियमों का पालन कितना होता है। देखिए, इस मोर्चे पर कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो ऊंचे मानक हैं उन्हें अपनाने पर जोर देती हुई दिखती है। पारदर्शिता और सभी स्टेक होल्डर्स का हित, मतलब शेयरधारक, कर्मचारी, ग्राहक, सबका ध्यान रखना, ये उनकी प्राथमिकता लगती है। इसके लिए उन्होंने कई समितियां भी बनाई हुई हैं, जैसे ऑडिट कमेटी है, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी और सीएसआर कमेटी भी है। काफी समितियां हैं। हाँ, और पिछले वित्त वर्ष में बोर्ड की 22 बैठकें हुई। ये दिखाता है कि बोर्ड काफी एक्टिव है फैसले लेने में। 22 बैठकें, ये तो काफी ज्यादा है। जी, और जो सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट होती है वो भी नियमों के पालन की पुष्टि करती है। ठीक है, और ये सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? सीएसआर के तहत भी कंपनी कई क्षेत्रों में योगदान कर रही है, जैसे ग्रामीण विकास हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा। अच्छा। और यहाँ तक कि जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको भी बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि वो सिर्फ बिजनेस पर ही नहीं, समाज पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो मतलब बुनियाद मजबूत है, कामकाज का तरीका व्यवस्थित है। अब सबसे जरूरी बात, भविष्य की योजनाएं, ग्रोथ को लेकर क्या इरादे हैं? हाँ, देखिए, यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता, प्रोडक्शन कैपेसिटी को लेकर बहुत ही महत्वाकांक्षी है। अच्छा। अभी उनकी क्षमता करीब 2,62,000 MTPA है। MTPA मतलब मेट्रिक टन प्रतिवर्ष। जी हाँ, मेट्रिक टन प्रतिवर्ष। और इसे वो 2025 के अंत तक बढ़ाकर 6,00,000 MTPA करना चाहते हैं। 6 लाख मतलब दोगुने से भी ज्यादा। ये तो बहुत बड़ा जंप है। बिल्कुल, बहुत बड़ा। और इसमें जो उनकी दादरी वाली नई फैसिलिटी बन रही है वो अहम भूमिका निभाएगी। हाँ, उसका जिक्र था। उम्मीद है कि ये एशिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन स्टील वायर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में से एक बनेगी। वाह, पर इतनी बड़ी छलांग क्यों? क्या वजह दिख रही है इसके पीछे? देखिए, एक तो भारत में ही इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमोबाइल सेक्टर से मांग लगातार बढ़ रही है। दूसरा, वैश्विक स्तर पर जो चाइना +1 स्ट्रैटेजी चल रही है, मतलब कंपनियां चीन के अलावा दूसरे देशों से भी सप्लाई लेना चाहती हैं, उसका फायदा भी भारत की कंपनियों को मिलने की उम्मीद है। हाँ, ये बात तो है। और बेंसल वायर के पास पहले से ही 3,000 से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स, मतलब SKUs हैं, और 5,000 से ज्यादा ग्राहक हैं। काफी फैला हुआ नेटवर्क है। जी, और 50 से ज्यादा देशों में तो ये निर्यात भी करते हैं।
तो ये जो एक्सपेंशन है ये उन्हें इन मौकों का फायदा उठाने में और खासकर जो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं उनमें अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद करेगा। समझ गया। लेकिन इतने बड़े विस्तार के साथ कुछ ना कुछ जोखिम, रिस्क्स भी तो जुड़े होंगे। क्या जानकारी में इसका भी कुछ जिक्र है? हाँ, जोखिम तो देखिए हर बिजनेस में होते हैं। कंपनी ने बताया है कि उनके पास इनसे निपटने के लिए एक रिस्क मैनेजमेंट का ढांचा है, कमिटी भी है। क्रेडिट रिस्क यानी ग्राहकों से पैसा ना मिलने का जो खतरा होता है उसे कम करने के लिए भी उनकी नीतियां हैं। ठीक है। हाँ, कुछ पुराने इनकम टैक्स और जीएसटी से जुड़े मामले जरूर चल रहे हैं। उनकी रकम कोई बहुत ज्यादा नहीं बताई गई है, पर उन पर नजर तो रखनी होगी। ओके। और एक और चीज है, उनकी एक सहायक कंपनी पर ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से करीब 5 मिलियन रुपए की पेनल्टी का एक मामला है। हालांकि उन्होंने इसके खिलाफ अपील की हुई है, तो ये कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर सार निकालें तो बंसल वायर एक पुरानी स्थापित कंपनी है, अनुभव है इनके पास, संचालन व्यवस्थित लगता है और भविष्य के लिए बहुत बड़े महत्वाकांक्षी प्लान्स हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखने वाली बात असल में ये होगी कि ये जो इतना बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं और साथ में हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पर जो इनका बढ़ता हुआ फोकस है, ये सब मिलकर कंपनी को बदलते हुए बाजार में और जो कंपटीशन है उसमें कहाँ खड़ा करते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल मन में आता है कि क्या ये विशाल विस्तार योजना वाकई उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपने कॉम्पिटिटर से एक निर्णायक बढ़त दिला पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, और इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।